नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों, शुरू करती हूँ अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा की हेल्प करते हुए नजर आता है क्योंकि अनुपमा के पाँव में जो है वो कांच का टुकड़ा घुस जाता है और तभी वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि राही वहाँ से जाने ही वाली होती है कि बा उसे देखती है और कहने लगती है कि कहाँ जा रही है और ये कांच के टुकड़े कौन साफ करेगा। और फिर वहाँ पर राही कहने लगती है कि अगर मेरी गलती से टूटा होता तो मैं साफ करती। और ये सब सुनने के बाद जो है वो प्रेम कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा, और वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, किसी के पाँव में भी चोट लग सकती है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो प्रेम के मुंह से ये सब चीजें सुनती है तो उसे भी कुछ फील होता है और फिर वो कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। और फिर हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेम जो है वो उसके पाँव में पट्टी बांध रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो कांच के टुकड़े उठा रही होती है। और तभी हमें यहाँ पर माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेम को देखकर मुस्कुरा रही होती है और कह रही होती है मनी मन के अंदर कि प्रेम कितने अच्छे हैं और अनुपमा जी की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। और कहती है कि अनुड़ी तो मेरी दुनिया है, लेकिन अब इस दुनिया में जो है वो प्रेम भी शामिल है और मेरी दुनिया जो है वो अब कंप्लीट हो गई है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोई चीज डेकोरेट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर माही जो है वो काफी ज्यादा क्यूरियस होती है जानने के लिए कि आखिर अंश कर क्या रहा है। और तभी वो उसके पास आकर बैठती है और कहने लगती है कि अंश, ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि कल तक तो मैं तुम लोगों के साथ कम्पीट कर रहा था, लेकिन आज मैं तुम लोगों का जो है वो सबसे बड़ा चीयर अप लीडर हूँ। देखना कि आज मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को चीयर अप करूंगा। और कल तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, इसी वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन आज जो मेरी बैटरी है ना वो फुल चार्ज है। तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि ऐसा क्यों। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि आज मेरी बहनें जो है वो नेक्स्ट राउंड में परफॉर्मेंस जो दे रही हैं। तभी वहाँ पर माही की नजर जो है वो कार्ड्स में जाती है जहाँ पर सबका नाम होता है लेकिन प्रेम का नहीं होता। तो वो अंश से कहने लगती है कि तुमने प्रेम के लिए नहीं बनाया। तभी यहाँ पर अंश कहने लगता है कि मैं आउटसाइडर के लिए कुछ भी नहीं बना था। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो परी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों को बुला रही होती है आवाज लगाकर। और तभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं तो उसे पूछने लगते हैं कि परी क्या हो गया। तो तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि आज मैं कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉडल थी ना, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है और अब वो रैंप वॉक नहीं कर पाएगी। और तभी वहाँ पर परी परेशान होकर कहने लगती है कि अब मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े जो है वो रैंप वॉक पर कौन पहनेगा। तो तभी वहाँ पर किंजल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि परी तू किसी और मॉडल को जानती है, अगर जानती है तो हम उसको बुला लेते हैं ना। तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि लास्ट मोमेंट में अब कौन आएगा और मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो ईशानी से कहने लगता है कि तेरी तो मॉडलिंग फील्ड के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, तो किसी को कांटेक्ट करके बोलना। तो तभी यहाँ पर ईशानी जो है वो हाँ हाँ करते हुए नजर आती है। तो वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि क्या हाँ हाँ, और एंड मोमेंट में कौन आएगा ऐसे। और कहने लगती है कि वैसे भी जो इशू की मॉडल फ्रेंड है वो सब प्रोफेशनल है और वो रैंप वॉक करने के लिए जो है वो पैसे मांगेगी। और तभी यहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि मम्मी ठीक कह रही है और परी मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, उसके लिए सॉरी। तभी यहाँ पर किंजल जो है वो कहने लगती है ईशानी से कि अगर तू कर भी पाती ना तो भी तेरी मम्मी जो है वो तुझे नहीं करने देती क्योंकि तुम दोनों डरते हो कि परी जो है वो जीते ना। तभी यहाँ पर पाकी कहने लगती है कि ओ तोशु भाई, आप भी ये क्या बातें कर रहे हैं और डरने की इसमें क्या बात है। एक टाइम के लिए अगर हम सोचें कि राही होती तो भी हम डरते, बट परी से कौन डरेगा, नेवर। तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी परी जो है वो जीत नहीं सकती। तो पाकी कहने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, जीतेगी तो मेरी ईशू ही। तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि तुम्हारी ईशू तो सपने में भी नहीं जीत सकती। और तभी यहाँ पर राही जो है वो पीछे से इन लोगों को देख रही होती है और कहने लगती है कि इनके बच्चे जो है वो इतने बड़े हो गए लेकिन आज भी ये बच्चों की तरह लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किंजल और पाखी में जो है वो बहसबाजी शुरू हो जाती है और कोई कहता है कि मेरी बेटी जीतेगी तो दूसरी कहती है कि मेरी बेटी जीतेगी। और यहाँ पर अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो गुस्से में आकर जो है वो सभी को चुप करा देती है और कहती है कि बस करो, और कहती है कि बहाना चाहिए तुम लोगों को लड़ने का और ये नहीं कि इसकी प्रॉब्लम का जो है वो हल ढूंढो। तभी वहाँ पर परी जो है वो रोने लगती है और अनुमा के पास जाकर कहने लगती है कि अनुमा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई मॉडल नहीं है। और तभी वो अनुमा को जो है वो हक कर लेती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो परी से कहने लगती है कि एक मॉडल है और सुपर मॉडल है
और मैं जानती हूँ उसे। तो तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि सच में कौन है। तो फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसे मिरर के पास लेकर जाती है और उसे कहने लगती है कि तू है। और तभी वहाँ पर अंश और माही भी जो है वो उसको इनकरेज करते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि इससे क्यूट मॉडल तो कोई हो ही नहीं सकती। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो परी से कहने लगती है कि कल तूने स्टेज में जो है वो अपना टैलेंट दिखाया था, लेकिन आज तू टैलेंट के साथ साथ जो है वो अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा। और कहती है कि अपनी बनाई हुई ड्रेस को जो है वो तू ऐसे कैरी कर कि सब लोग जो है वो देखते के देखते रह जाएं। तभी यहाँ पर किंजल और तोसू जो है वो परी को मना करते हैं और कहने लगती है कि परी तू ये सब नहीं करेगी। तो अनुपमा कहने लगती है कि क्यों नहीं करेगी, और कहने लगती है कि जब परी जो है वो रैंप वॉक करेगी तो तभी तो लोगों को पता लगेगा कि खूबसूरती जो होती है ना वो साइज की मोहताज नहीं होती। और फिर यहाँ पर किंजल कहने लगती है कि मम्मी आप क्या चाहती हैं कि लोग मेरी बेटी का जो है वो मजाक उड़ाए और उसके ऊपर हंसे और फिर वो कंपटीशन से आउट हो जाए। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो किंजल से कहने लगती है कि किंजल यही सोच तो बदलनी है, और वजन ज्यादा है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान अपनी पसंद के कपड़े ना पहने। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो परी को कहने लगती है कि दुनिया क्या कहती है, जो भी बोलती है बोलने दे, तू उसकी फिक्र मत कर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे अपनी बनाई हुई ड्रेस जो है वो खुद ही पहननी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है, तुझे जो सही लग रहा है वो कर। और तभी यहाँ पर परी जो है वो अपनी मम्मी को सॉरी कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मैं रैंप वॉक जरूर करूंगी, और कहती है कि माई बॉडी और माई रूल्स। और तभी यहाँ पर किंजल जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि मम्मी अगर कंपटीशन में कुछ भी ऊंच नीच हुई, या फिर परी जो है वो नर्वस हुई, या फिर वो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाई, या फिर हार गई, तो इसके जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो परी से कहने लगती है कि मुझे अपनी परी पर पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से परफॉर्मेंस देगी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो सभी बच्चों को जो है वो ऑल द बेस्ट कहते हुए नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपटीशन में पहुंच जाते हैं, और वहीं पर होस्ट जो है वो परी को स्टेज पर बुला रहा होता है परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन परी जो है वो स्टेज पर आती ही नहीं है, तो माही और राही और बाकी के सभी लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर परी जो है वो गई तो गई कहाँ। तभी वहाँ पर राही और माही जो है वो उसके रूम पे जाते हैं जहाँ पर परी जो है वो अपनी ड्रेस पहन रही होती है, लेकिन उससे जो है वो साइड की चैन नहीं लग रही होती। तो तभी वहाँ पर राही जो है वो जल्दी से जाकर परी की ड्रेस जो है वो ठीक करती है और उसकी चैन लगा लेती है। तभी यहाँ पर राही जो है वो परी को ऑल द बेस्ट कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि याद रखना कि यू आर द बेस्ट। और तभी वहाँ से परी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए निकल पड़ती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि माही जो है वो राही को रोकती है और कहने लगती है कि यही बात अगर आप जो है वो इमोशन के साथ और स्माइल के साथ परी से कहती तो उसे अच्छा लगता और फॉर्मेलिटी नहीं लगती, और अगर आप जो है वो कभी गलती से अपने इमोशंस दिखा देंगी तो क्या हो जाएगा। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि अगर मैंने गलती से भी अपने इमोशन दिखा दिए ना तो तुम्हारी जगह ले लूंगी, और कहती है कि जब तक मैं अपने नफरत के मोड में हूं ना तो तुम बिल्कुल सिक्योर हो, और तब तक तुम अपनी अनुडी के पास हो। लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारी अनुडी जो है वो मुझ पर कितना ज्यादा प्यार उड़ाने के लिए जो है वो तैयार है। और तभी वो वहां से ये सब कहकर जो है वो निकल जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो परी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर बा कह रही होती है कि वाओ कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि काय का क्यूट, और इतना ही ज्यादा मॉडल बनने का शौक था तो कम से कम अपनी फिटनेस में तो ध्यान देती। और तभी हम यहाँ पर परी को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन उसकी ड्रेस की जो चैन होती है ना वो खुल जाती है, जिसकी वजह से उसका जो है वो थोड़ा बहुत शो होने लगती है बॉडी। और वहीं पर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो भागकर स्टेज पर जाती है और उसे अपनी साड़ी से छुपाने लगती है। और तभी यहाँ पर राही भी जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है और उसे पूरी तरह से ढक लेती है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो सभी लोगों से कहती है कि बंद कर दीजिए ये वीडियो बनाना। तो वहाँ पर होस्ट भी आता है और वो भी कहने लगता है कि प्लीज प्लीज ये वीडियो बनाना बंद कीजिए, और अगर आपने बना ली है तो प्लीज वीडियो को डिलीट कर दीजिए। और तभी यहाँ पर से अनुपमा और राही जो है वो परी को स्टेज से लेकर चली जाती है। और वहीं पर हम किंजल को देखते हैं जो कि रो रही होती है और कहने लगती है कि मैंने परी से और मम्मी से भी कहा था, लेकिन इन दोनों ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। किंजल कहने लगती है कि ये सब मम्मी का आइडिया था और ये सब कुछ जो है वो उनकी वजह से हो रहा है, और ये आइडिया नहीं बल्कि उनकी एक चाल थी कि हमको और हमारी बेटी को जो है वो सबके सामने एम्बैरस होना पड़े। तभी वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि मेरी बेटी को जो है वो सभी के सामने जलील होना पड़ा, ये सब मम्मी की वजह से हुआ। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो परी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है और रो रही होती है। और वहीं पर अनुपमा उसे कंसोल करते हुए नजर आती है और उसे समझाते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ पर किंजल और परितोष जो है वो अनुपमा को ही ब्लेम करते हुए नजर आते हैं परी की कंडीशन के लिए। और तभी यहाँ पर परी जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि सबने मेरी वीडियो बना ली है और अब वो वायरल हो जाएगी और सब मुझे जो है वो ट्रोल करेंगे। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है ना वो परी से हिम्मत रखने के लिए कहती
लेती है और कहने लगती है कि तू इतना मत सोच और तू मेरी बहादुर बच्ची है, तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। और कहने लगती है कि जितना ज्यादा तू सोच रही है ना उतना ज्यादा तो लोग भी नहीं सोच रहे हैं और हम सोच सोच के ही अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। कहती है कि जब तू सक्सेसफुल बन जाएगी ना तो तब लोगों को ये याद भी नहीं रहेगा कि तेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वहाँ पर किंजल जो है वो चिल्लाकर कहने लगती है कि बस कीजिए ये फेक सिंपैथी दिखाना, और जो कुछ भी हुआ है ना आज वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और आपने ही परी को जो है वो मोटिवेट किया था यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए और आपकी वजह से आज देखो क्या से क्या हो गया। और कहते हुए नजर आती है कि क्या जरूरत थी परी को ये स्टूपिड आइडिया देने की। और वहीं पर हम देखते हैं कि तोशु भी जो है वो अनुपमा के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि जब आपको पता था कि परी जो है वो फिट नहीं है परफॉर्मेंस देने के लिए तो उसको रैंप वॉक करने के लिए इनकरेज क्यों किया। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि ये आपका और आपकी बेटी का प्लान था ताकि मेरी बेटी जो है वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। और कहने लगती है कि आपने तो परी को परफॉर्मेंस करने के लिए उकसाया और आपकी बेटी ने एंड मोमेंट में परी की जिप ठीक करने के लिए जो है वो उसकी जिप खराब कर दी। और तभी वहां पर राही जो है वो कहने लगती है कि व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं। और तभी वहां पर माही भी कहने लगती है कि आपने ही तो परी की जिप लगाई थी ना, तो आपने ठीक से नहीं लगाई इसीलिए वो खुल गई। तभी वहां पर राही जो है वो कहने लगती है कि एक मिनट, मैंने जो है वो परी की हेल्प की और उसको स्टेज पर बुला रहे थे और उसकी जिप नहीं लग रही थी तो मैंने उसकी जिप लगाई। तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये कंपटीशन जीतना था इसीलिए तुमने उसकी जिप जो है वो खराब की। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आती है और फिर यहाँ पर किंजल जो है वो ईशानी और पाखी को भी ब्लेम करते हुए नजर आते हैं परी की इस हालत के लिए। तभी यहाँ पर शाह फैमिली जो है वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देती है और यहाँ पर अनुपमा जो है वो माही से भी कहने लगती है कि बिना किसी प्रूफ के जो है वो तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि किंजल, परितोष और सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो सभी लोगों को चुप कराती है और उन्हें लेक्चर देना शुरू करती है और कहती है कि तुम जो है वो अपनी लड़ाइयाँ बंद करो और यहाँ पर परी की हेल्प करो, उसे सपोर्ट करो। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि आपने जो है वो एक बार फिर से मेरा सपोर्ट नहीं किया और मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। और तभी ये बात सुनकर जो है वो अनुपमा को धक्का लग जाता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और कहने लगती है कि ये सब क्या कह रही है तू। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का जो एपिसोड है ना वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।